अमेरिकन इंजीनियर पर्सी स्पेंसर ने वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे एक रेडार टेक्नोलॉजी डेवलप की थी जो नाजी एयरप्लेन्स डिटेक्ट करने में हेल्प करती थी। लेकिन उसका एक और सरप्राइजिंग यूज निकल आया। 1945 में एक दिन स्पेंसर एक रेडार इंस्ट्रूमेंट के पास खड़ा था जिसका नाम था मैग्नेट्रॉन, एक ऐसा डिवाइस जो हाई इंटेंसिटी माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस करता था जो प्लेन से रिफ्लेक्ट हो जाती थी। अचानक उसने नोटिस किया कि उसकी पॉकेट में रखी कैंडी बार मेल्ट हो गई है। उसने फिर और चीजें मैग्नेट्रॉन के पास रखीं, पॉपकॉर्न कर्नल्स पॉप हो गए और एक अंडा तो एक कॉलीग के ऊपर एक्सप्लोड हो गया। उसके बाद थोड़ी देर में पहला माइक्रोवेव ओवन बना जो इसी टेक्नोलॉजी पे काम करता था। अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है। सारी लाइट एनर्जी वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स कंटिन्यूसली ऑसिलेट होते हैं। इन ऑसिलेशंस की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। जितनी हाई फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी। गामा रेज और एक्सरे सबसे हाई फ्रीक्वेंसी वाली होती हैं और माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स सबसे लो। लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाता है। जब लाइट पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर से टकराती है तो वो मॉलिक्यूल्स रोटेट करने लगते हैं क्योंकि उनके पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स अलग डायरेक्शंस में पुल या पुश होते हैं। लाइट की फ्रीक्वेंसी ये डिसाइड करती है कि वो मैटर से कैसे इंटरैक्ट करेगी। माइक्रोवेव्स काफी स्ट्रांगली वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करती हैं, इसीलिए वो फूड के मॉलिक्यूल्स को हिलाती हैं जिससे फ्रिक्शनल हीट क्रिएट होती है। हर हाउसहोल्ड माइक्रोवेव ओवन में एक कैविटी मैग्नेट्रॉन होता है। जब आप ओवन ऑन करते हो, मैग्नेट्रॉन के अंदर एक हीटेड एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करता है और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट उन्हें स्पाइरल मोशन में घुमा देता है। ये इलेक्ट्रॉन्स मेटालिक कैविटीज के पास से गुजरते हैं जहां वो ऑसिलेटिंग चार्ज इंड्यूस करते हैं और फिर कंटिन्यूस माइक्रोवेव रेडिएशन जनरेट होती है। एक मेटल पाइप इन माइक्रोवेव्स को फूड चेंबर में भेजता है जहां वो वॉल से बाउंस करके फूड के अंदर कुछ सेंटीमीटर्स तक पेनिट्रेट करती हैं। जब ये वेव्स फूड के पोलर मॉलिक्यूल्स मेनली वाटर से टकराती हैं तो वो मॉलिक्यूल्स हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगते हैं। अब ये रिएक्शन फूड के कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है। ऑयल और शुगर माइक्रोवेव्स को कम एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए अगर आप उन्हें सिंगल हीट करो तो कुछ खास नहीं होता। लेकिन अगर आप मार्शमेलो माइक्रोवेव में रखो तो उसके अंदर ट्रैप्ड मॉइस्चर हीट होती है जिससे वो पफ हो जाता है। बटर में वाटर ड्रॉपलेट्स फैट के अंदर सस्पेंडेड होते हैं और जब माइक्रोवेव लगती है तो वो पानी तुरंत वेपराइज होता है, इसीलिए बटर मेल्ट होता है, कभी कभी थोड़ा वायलेंटली। तो माइक्रोवेव्स फूड मॉलिक्यूल्स को मैकेनिकली हीट करती हैं फ्रिक्शन के थ्रू, लेकिन केमिकली उन्हें चेंज नहीं करती। यानी सूप अगर आप माइक्रोवेव में हीट करो या स्टोव पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे दोनों सेम ही रहेंगे। माइक्रोवेव रेडिएशन शब्द थोड़ा अलार्मिंग लगता है, लेकिन फिजिक्स में रेडिएशन का मतलब सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस अ गैप होता है। हाई फ्रीक्वेंसी आयोनाइजिंग रेडिएशन हार्मफुल होती है जैसे एक्सरेज, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स जैसे डीएनए के इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकती है। लेकिन माइक्रोवेव्स में इतनी एनर्जी नहीं होती, वो केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर सकती और माइक्रोवेव ओवन्स ऐसे डिजाइन होते हैं कि रेडिएशन लीक ना हो। बस सेफ्टी के लिए एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि ओवन चलते वक्त थोड़ा दूर खड़े रहो। अब सवाल आता है, मेटल माइक्रोवेव में रखना डेंजरस है? डिपेंड करता है। मेटल्स कंडक्टर्स होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पॉन्स में, इसीलिए वो माइक्रोवेव्स को एब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि उनके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं। ये हाई वोल्टेज क्रिएट कर सकता है शार्प कॉर्नर्स, एजेस और स्मॉल गैप्स में, जैसे एल्यूमिनियम फॉयल के क्रीजेस, फोक के प्रॉन्ग्स या ओवन के मेटल वॉल्स के पास। कभी कभी ये वोल्टेज इतना बढ़ जाता है कि एयर मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाते हैं और एक प्लाज्मा बन जाता है। लाइटनिंग जैसे स्पार्क्स दिखते हैं। माइक्रोवेव ऑफ होते ही प्लाज्मा खत्म हो जाता है। लेकिन हर मेटल ऑब्जेक्ट स्पार्क नहीं करता। कुछ मेटल सिर्फ अनइवन कुकिंग करते हैं। एक्चुअली बहुत सारी माइक्रोवेवेबल पैकेजिंग में थिन मेटल कोटिंग यूज होती है ताकि फूड सरफेस क्रिस्पी बने। तो अगर एक मेटल स्पून सूप के बॉल में रखा हो और वो ओवन के वॉल से टच ना करे तो जनरली कुछ नहीं होता। बस ये भी एक और कूल एग्जाम्पल है कुकिंग विद रेडार। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड पेज को फॉलो करना ना भूलें।